नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आज प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जो कि देख लीजिए अभी न्यू आया हुआ है, इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। आप लोग वीडियो शुरू से अंतिम तक देखिए और सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। हाँ, कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचाएगी। तो इसलिए आप ईमानदारी पूर्वक कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, कंटिन्यू मेहनत कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। आपका मेहनत एक दिन रंग लाएगी। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो है पार्ट 2 है जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है। शिफ्ट 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 4 और 8 दोनों से विभाजित होगी। देखिए एक नंबर कहता है 3, 2 और बी नंबर कह रहा है 4, 3, 8, 2। सी नंबर में कहता है 8, 3, 4, 2 और डी नंबर में 3, 8, 4, 2 कहता है कौन सी संख्या है जो 4 और 8 से विभाजित होगी। तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, जिसके लास्ट दीजिए, जैसे 4 के पावर 1 दीजिएगा तो 4 आएगा, 4 के पावर 2 दीजिएगा तो 4 चौक 16, अगर 4 के पावर 3 दीजिएगा तो 4 चौक 16 चौका 64 और 4 के पावर 4 दीजिएगा तो 16 16 256। तो देखिए दोस्तों, अगर विषम अंक आता है तो 4, सम अंक आता है तो 6। तो देखिए 4 के विभाज्यता का नियम है जिसकी अंतिम डिजिट 4 या 6 हो। तो देखिए इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। 8 का विभाज्यता का नियम क्या है, जिसकी लास्ट डिजिट 3 अंक 8 से विभाजित हो। तो देखिए 8 से 24 8 से भी विभाजित हो रहा है, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कोस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात। तो देखिए क्या कहता है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अनुपात कोस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 57 डिग्री। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर अगर 90 डिग्री माइनस अगर 22 डिग्री करते हैं तो 68 डिग्री आ जाता है साइन स्क्वायर 22 डिग्री। उसी पर यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अगर 33 डिग्री घटाते हैं तो कोस स्क्वायर 57 डिग्री हो गया। तो देखिए साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस थीटा होता है, तो कोस स्क्वायर 22 डिग्री अनुपात कोस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन साइन स्क्वायर 33 डिग्री। तो आप तो जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 1 अनुपात 1। ये हो गया सी। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 42, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 48 और 72 एक अंक संख्या का एलसीएम 576 है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है 48, 72, ठीक, एक अंक संख्या कुछ है, इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है 576, ठीक। तो इसका मान कर रहा है, तो पहले सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। तो अगर 24 देते हैं तो 24 दूना 48, 24 दिया 72, तो 24 दूना 48, 48 दिया 144 आ रहा है, लेकिन इसका एलसीएम दिया हुआ कितना है 576। तो देखिए ऑप्शन ए में ये कहता है 144
बी, बी कितना है 288 और सी 96 और डी 192। तो देखिए इसका एलसीएम 144 आ रहा है, लेकिन यहाँ कितना है 576, तो 144 होगा नहीं होगा। 228 भी रखेंगे तो 288 आएगा, लेकिन 576 ये भी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। तो कितना हो जाएगा 192 रखिएगा तो आ जाएगा 192। एक्स का मान हो जाएगा 192, 48 72 और 192 का एलसीएम निकालेंगे तो 576 आएगा। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। तो देखिए बेलन यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई, ऊंचाई कितना है देखिए तो 20 मीटर है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान क्या हो गया 22/7 गुने त्रिज्या कितना है 7 × 7, ऊंचाई कितना है 20। देखिए काट दिए तो हो गया 20 सत्ते 54, 22 सत्ते 54 से 154 गुना 2 यानी 30 80 मिनट। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 3a - 4b - 2c के होल स्क्वायर, यानी 3a - 4b - 2c का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं a + b और प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बैठा दीजिए, देखिए क्या होगा, तो 3a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 × 3a × -4b प्लस 2 × -4b - 2c प्लस 2ca - 2c × 3a। तो देखिए क्या हो जाएगा 3 × 9a स्क्वायर प्लस 4 16b स्क्वायर प्लस 2 × 4c स्क्वायर और प्लस माइनस हो जाएगा 4 × 12 12 24 24 से b और माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए 4 दूना 8 8 दूना 16 16 20 और प्लस माइनस हो जाएगा 3 × 6 12 12 सी आंसर। देखिए किस में है डी नंबर। अगला क्वेश्चन का रहा है 6 नंबर 5 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिला उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिला उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। चलिए 6 नंबर क्या कहता है 5 पुरुष यानी 5 महिला और 5 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। और आगे क्या कहता है 3 पुरुष और 5 महिला 9 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए तो 6 5 ऐसी काट दीजिए 3 दूना 6 3 3 9 यानी 10 मैन प्लस 12 वोमेन बराबर 9 मैन प्लस 15 वोमेन। तब मैन एक साइड चल जाएगा यानी मैन बराबर क्या हो जाएगा 10 मैन हो गया 1 यानी 3 वोमेन। तो मैन बाय वोमेन का अनुपात क्या हो गया 3:1 आ गया। तो कह रहा है 3 पुरुष और 2 महिला
कितने दिन में कर सकते हैं। तो पहला देखिए दोस्तों क्या है, 5 पुरुष प्लस 6 महिला किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं, 6 दिन में। तो कह रहा है यानी 3 पुरुष प्लस 2 महिला। तो देखिए एम के जगह 3 रख देंगे, डब्ल्यू की जगह 1, तो 5 गुने 3 प्लस 6 गुना 1 इंटू 6 बराबर 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 1। तो देखिए पंक्तियाँ 15 15 6 21 21 6 26 बराबर 3 3 9 2 11। तो यानी 126/11, 11 के नहीं यहाँ 121/5/11। यहाँ से एम और डब्ल्यू को मान निकाल लिया, फिर पहला रख लिया, उसके साथ 3 पुरुष और 2 महिला कितने दिन में कर सकते हैं बिठा दिए। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राहकों के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। 1 नंबर दोस्तों देखिए क्या कहता है, 5 खरीदा और 3 मुफ्त पाया। तो देखिए अगर 5 खरीदा और 3 मुफ्त पाया तो 3 तो मुफ्त पाया, टोटल कितना हो गया, 5 और 3 8 गुने 100, तो कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12% इंटू 3 तो 37.5% का लाभ हुआ। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है 5 खरीदा और 6 पाया, यानी 1 मुफ्त पाया, टोटल 6 में, तो 1/6 का मान कितना होता है दोस्तों, 16.66। चलिए 3 नंबर, और 3 में कुछ कहता है, देखिए 3 में कर रहा है 10% और 5%, 2 क्रमिक छूट है। तो देखिए 10% और -5%, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 गुने 5/100, 15 10 यानी 0.5, तो 10 + 15 15 में इतना घटा तो -14.5%। तो देखिए क्या कहता है, तो ग्राहकों के लिए सर्वाधिक लाभकारी, तो ये नंबर हो जाएगा सी। 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं 3x² + 6x - 5 = 0 निम्नलिखित के मूलों की प्रकृति। तो देखिए क्या कहता है, पहला ये नंबर कहता है मूल वास्तविक और असमान। तो इसका फॉर्मूला आता है b² - 4ac > 0, यानी 0 से बड़ा। 3x² - 6x + 5 = 0, 3x² + 6x - 5 = 0, ठीक। तो इसका आता है b² - 4ac, अगर 0 है तो देखिए b² यानी 6 के होल स्क्वायर -4 इंटू, ए की जगह देखिए 3 है, बी की जगह 6, सी की जगह 5, तो 3 इंटू 5, तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस, तो 36 और माइनस माइनस प्लस, 5 × 20 = 60, यानी 96 जो है 0 से क्या है तो बड़ा है, यानी > 0। तो इसका क्या हो जाएगा, मूल क्या होगा, वास्तविक और समान, ठीक। 1 नंबर देखिए क्या कहता है, मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और असमान, इसका हो जाएगा फॉर्मूला b² - 4ac > 0, यानी 0 से बड़ा होगा। तो देखिए 0 से बड़ा हो गया तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दूसरा देखिए क्या कहता है, मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान। तो इसका फॉर्मूला आता है b² - 4ac = 0, ठीक। एक और होता है डी नंबर, मूल काल्पनिक और
असमान। इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी 0 से छोटा। ये तीनों याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है। अगर मूल वास्तविक और समान होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा। मूल वास्तविक और समान होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर काल्पनिक और समान होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी 0 से छोटा होगा। ठीक, तो एक नंबर हो जाएगा। कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है जब दो तिर्यक रेखा 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। देखिए, जब 3 समांतर रेखा 1 2 3 दो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, तो पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड का अनुपात, अगर पहला का अनुपात कितना है 3:4 है। ठीक, 4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा का अंतःखंड का अनुपात क्या होगा? देखिए, पहला जितना होगा उतना दूसरा ही होगा, वो भी क्या हो जाएगा 3:4, 3:4 हो जाएगा। तो यानी डी नंबर, ये कभी चेंज नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जेम द्वारा अर्जित लाभ उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु 10% लाभ पर अर्जित करना है तो वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए 10 नंबर, यानी सीपी अगर निकालना है, हाँ सीपी निकालना है, तो पहला कितना है 1920 है, SP1 प्लस SP2 कितना है 1500/2। ठीक, तो 0 2 9 5 14 4 बाकी है, क्या 2। ठीक, 2 1 3, सॉरी 3 हो जाएगा। तो देखिए 0 2 9 5 14 4 बाकी है, 2 1 3, यानी इसको जब काटिएगा तो कितना होगा 1710। ठीक, अब आगे क्या कहता है, यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी तो वस्तु का विक्रय मूल्य देखिए, तो 1710 में खरीदे 10% लाभ, 110/100, 2 7, 11 कम 11, 11 से 77, 78 के 8 बाकी 7, 11 7 18, 1881, ये नंबर। अगला कहता है यदि एक गोला का आयतन 36 पाई है तो गोले का व्यास क्या होता है? तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, ये क्या है मान दिया हुआ 36 पाई है, तो पाई से पाई साफ हो गया, और 9 चक 36, यानी आर क्यू बराबर 9 27 हो गया, यानी 3 का क्यू हो गया, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3। तो कहता है गोला का व्यास, यानी डी बराबर 2r हो जाता है, क्या हो जाएगा 3 × 2 बराबर 6, बी नंबर। हाँ 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ABC कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वे क्रमशः 6 महीने 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। उनके लाभों का अनुपात कितना है 5 4 7 है, तो निवेश का अनुपात कर रहा है 12 नंबर। तो आप जैसे प्रॉफिट कब पाइएगा, जैसे प्रॉफिट आपको कब मिलेगा प्रॉफिट, जब आप कुछ कैपिटल लगाइएगा और कुछ टाइम के लिए लगाइएगा, तब ना आपको प्रॉफिट। जैसे हम बैंक में कुछ पैसा रखते हैं, कुछ टाइम के लिए रहने देते हैं, तब ना हमको प्रॉफिट मिलता है, बैंक से इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर वही कर रहा है क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है ABC, तो देखिए क्या कहता है ABC। ठीक, ये टाइम का अनुपात कितना है 6 और 14, और ये कितना है 6 12 और 14 है। ये क्या है टाइम,
अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ है देखिए तो 5:4:7 है। तो कहता है इसका कैपिटल यानी निवेश। तो देखिए सी बराबर क्या होगा, P/T हो जाएगा। तो सी बराबर P/T। तो पी कितना है 5/6, 4/12, 7/14। तो देखिए 4×3 = 12, 7×2 = 14। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6। तो 6 से गुना कीजिए इसमें। तो 6 से अगर गुना करेंगे तो 5, और इसमें 6 से गुना करेंगे तो 3×2 = 6, और इसमें 6 से गुना करेंगे तो 3। ये नंबर बस यहाँ पर कुछ नहीं है। कैपिटल सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी बराबर होगा P/T। बैठा दिए देखिए यहाँ पर हो गया 5/6, 4/12, 7/14, 4×3 = 12, यानी 1/3 हो गया, 1/2। इस सब के नीचे का एलसीएम लिए 6। तो 5/6 × 6 किए तो 5, यहाँ 6 से गुना किए तो 3×2 = 6, 6 से गुना किए तो 3 आया। तेरे नंबर क्वेश्चन क्या करता है 6:1:2:4 8 6:5:5। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन कर रहा है 13 नंबर, यानी 6124.8 है और 625.5 है और 0.0043 है। तो कहेगा कौन सा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितना है 1 अंक, यहाँ 1 अंक, यहाँ पर 4 अंक। तो 4 1 5 1 6, टोटल पॉइंट के बाद 6 अंक है। तो किस ऑप्शन में पॉइंट के बाद 6 अंक होता है। तो बी नंबर में देखिए तो 61.248 और 6,2,5,5 और यहाँ पर है 0.043। तो यहाँ पर देखिए 3 गो है, यहाँ पर तो है नहीं, 3 3 6 और 6 यहाँ भी है, यानी बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए आंकड़े का माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लीजिए। तो सजाइए तो देखिए तो क्या है 11, 15, 17, 18, 18 के बाद कितना है 22, 33, 51, 71 और 75। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर एक है दोस्तों 16। देखिए तो देखिए तो आगे से 4 अंक ये गया और 4 अंक ये गया, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए तो कितना हो जाएगा। देखिए तो 8 2 10 के 0 बाकी 1 2 1 3 1 4 है, यानी 20 हो जाएगा ये नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है ए की आयु बी की आयु का 2 गुना, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है। देखिए क्या कहता है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है ए और बी, ए की आयु जो है बी की आयु का 2 गुना है। तो बी अगर 1 है तो ये 2 है। और क्या कहता है बी की आयु सी की आयु का 1/3, यानी बी की आयु जो है सी की आयु का 1/3। तो देखिए बी 1 हो गया सी 3 हो गया, यानी सी 3 हो गया। अब क्या कहता है और इनका योगफल 42 है, तो ये बी का योग क्या होगा। इसका योगफल दोस्तों देखिए कितना है सम दिया हुआ है 42। ठीक, तो देखिए 2 1 3 1 2 1 3 3 6 6 7 42 7 बार में, यानी 1 रेशियो का मान कितना आ गया 7 आ गया।
तो क्या कह रहा है ए और बी का योगफल। तो ए बी का योगफल कितना होता है 3 इंटू 7 बराबर 21। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 16 नंबर 0.424 और एक रिंग है। कह रहा है को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 424 को लिख लिए, जिस पर एक रिंग नहीं है उसको घटा दिए, ठीक। जितने अंक पर एक रिंग है उतना 9 लिख लिए और जिस पर एक रिंग नहीं है 0 रख लिया, ठीक। तो 420 बटे 9 9 0 0 0 साफ हो गया। चौथिया 42, 33 99 यानी 14/33 बी नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है 3x² माइनस 13x प्लस 6/0 मूलों का गुणनफल। कहता है 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर अगर 0 है तो कहता है मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो C के A की जगह इतना है, C की जगह इतना, D की जगह इतना, A B और C की जगह इतना। तो कहता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो C का मान कितना है 6/A, 3 दूना 6 2 आंसर। और इसका एक और होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। तो -B/A माइनस 13/A3 है। तो माइनस माइनस प्लस 13/3। ये दोनों रामबाण फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में देते रहता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करता है देखिए। 18 नंबर का रहा आधी रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह चलती है। वह जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट पहले पहुंच जाती है। यदि उसकी चाल बढ़कर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, ठीक। तो उसके घर और जन्म पार्टी वाले स्थानों के बीच का दूरी डिस्टेंस। इसका एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, चालों का गुणनफल बटे चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय का अंतर बटे 60। देखिए चालों का गुणनफल कर रहा है तो कितना है चाल का गुणनफल। तो पहले 3 था, उसके बाद 4, चालों में अंतर 4 - 3 इंटू समय। देखिए क्या कहता है 20 मिनट देरी और 30 मिनट पहले। तो दोनों में 20 और 30 में अंतर कितना है। तो 20 और 30 50 हो गया और बटे 60 कर देंगे, क्योंकि ये जो है मिनट में है, इसको घंटा में लाने के लिए 60 किए हैं। तो ये से साफ 3 दूना 6 2 दूना 4 5 दूना 10 किलोमीटर। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर बटे 60। कुछ बिठा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 36 संख्याओं का मान 42 है। बाद में यह पता चला कि 47 को चूक बस 41 पर लिया गया तो सही मान।
तो देखिए कह रहा है 36, 36 संख्या का मान कितना है 42। अब क्या कहता है 47 को 47 को चूक वह से 41 पर लिया गया। कितना पर लिया गया 41, यानी 6 गलत हुआ। तो यहाँ पर +6 कर दीजिए, 6/36, तो 6 छक 36। तो इसका क्या हो जाएगा 42 प्लस, हाँ 1/6 का मान कितना हो गया 0.10, 6 कम 6, 4 0, तो 6 छक 36, 6 छक 36, यानी क्या होगा 42.16। देखिए कहाँ है, यानी डी नंबर हो जाएगा। 166 है, आगे बढ़ रहा है तो इसको 7 लिख देंगे, 42.17। चलिए कह रहा है निम्नलिखित ग्राफ और तालिका निम्न परीक्षाओं 1 और 2 और 3 ABC द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया ग्राफ द्वारा। ये क्या कहता है, यदि परीक्षा 1 और 2 दोनों के कुल के पूर्णांक 80 है और 3 का 100 है, तो सभी तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शनों को देखते हुए ये 80 का अंतर। तो कह रहा है 20 नंबर। तो देखिए दोस्तों तीनों परीक्षाओं का कुल पूर्णांक हम निकालेंगे। तो पहला कितना है 80 का रहा है, दूसरा 80 और तीसरा कितना है 100। तो कितना हो गया 8 दूना 16 और 10 26, यानी 260 आया। और फिर क्या कहता है ए और सी में अंतर। तो देखिए ए और सी में अंतर कह रहा है। तो ए का देखिए 3 में 3 गो टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 में कितना है, तो ये का है 45 प्लस 50 प्लस 75 है, बाय टोटल कितना है 260 माइनस 80 का कितना है 40, 45 और 65 बटे 260। देखिए 5 पर 10 के शून्य बाकी 1, 7 1 8, 8 पर 13, 13 4, 13 4 हो गया 17 बटा 260 माइनस 5 पर 10 के शून्य बाकी 1, 6 4 10 4 14 15 बटा 260। और देखिए ये 26 एलसीएम हो गया, 15 17 में 15 गया 2 बटा 26, यानी 1 बटा 13। चलिए और 1/6 और इसको क्या कहता है प्रतिशत में लगाना, सॉरी हाँ प्रतिशत में, इसमें 100 से गुना कर दीजिए। 91 अब 9 आया तो 69%। ये नंबर 21 नंबर कहता है यानी 3 का होल स्क्वायर एक क्यूब प्लस 2 के क्यूब का होल स्क्वायर। तो 3 3 9 9 के क्यूब क्या होगा 99, 81 81 नमा 729 और 2 का क्यूब 8 8 64, तो 9 4 13 3 बाकी है 8 9 793। अगला कहता एक तल पर चार अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है, तो उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या। देखिए टोटल कितना है 4 बिंदु, कोई भी कहता है एक बिंदु संरेख नहीं है, ठीक। तो देखिए कितना रेखा 1 2 3 4
एक इधर 5, एक 6 रेखा होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों NCR, ठीक, यानी फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर, फैक्टोरियल n माइनस आर। तो देखिए n की जगह कितना हो जाएगा 4, c r की जगह 2, क्योंकि एक रेखा दो बिंदुओं से मिलती है। तो फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2। तो फैक्टोरियल 4 को क्या लिखते हैं 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और फैक्टोरियल 2 का 2 इंटू 1, 4 में 2 गया 2, फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 दूना 4, तो 3 दूना 6 आ गया आंसर। चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है, जिसमें 2 में बांटा गया है। पुस्तक दूसरे का भाग पहले के भाग से इतना कम है, यानी फर्स्ट है और सेकेंड है। पुस्तक दूसरे है पहला से कम, अगर पहला x लेते हैं पहला से कम है, तो पहले अगर दूसरा x लेते हैं तो यह कितना आ जाए x प्लस 52, ठीक, पहले से कम हो गया दूसरा। अब क्या कहता है दोनों का एक बार टोटल, तो x प्लस 52 बराबर कितना है देखिए तो 892, ठीक। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर 892 माइनस 52 बराबर कितना हो जाएगा 840। तो 2x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 420। चलिए और अगला क्वेश्चन कहता है, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 है, इस वर्ष उसका मासिक वेतन 36,640 है, तो पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष का वृद्धि कर रहा है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है 34,000 कितना है 500 है, और यहाँ पर क्या है 38,640 कर रहा है, कितना का वृद्धि होगा, ठीक, वृद्धि। तो देखिए कितना बढ़ रहा है, यानी 4140 बटे कितना अधिक है, इतना अधिक किससे, इससे अधिक और गुने 100। तो देखिए ये तो है, यानी एक बार में हो जाएगा 3 4 5, तो कितना हो जाएगा यानी 9 और 11 यानी 10 6 0, यानी 2 बार में यानी 12 आ जाएगा, यानी 12% हो गया आंसर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना है, तो पिता और पुत्र का योगफल। क्या कहता है 14 वर्ष पहले एक पिता, देखिए पिता है पुत्र है, कह रहा है 14 वर्ष पहले, ठीक, पिता पुत्र का 3 गुना है, ठीक, और वर्तमान में कह रहा है दोस्तों 2 गुना है, तो पिता और पुत्र का योगफल। तो यहाँ पर भी 14 रखेंगे और यहाँ 14, तो क्रॉस करेंगे, तो 3 गुना 1 3 माइनस 2 गुना 1 2 बराबर 1, 14 28, 28 में 14 गया तो 14, यानी एक रेशियो का मान जो है 14 आया। तो क्या कहता है देखिए पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का योग, तो देखिए पिता कितना है 2 और पुत्र 1, तो टोटल कितना हो गया 3 और गुना 14, 14 42 आंसर। यदि संख्या इतना में प्रत्येक में विषम अंक 2 जोड़ा जाए और सम को 1 घटाया जाए, तो बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा का योगफल, ठीक, 27 3 4 1 3 5 2 7 8। क्या कहता है प्रत्येक
विषम में 2 और सम में 1 घटाएं। देखिए विषम में इसमें 2 जोड़िए और सम में 1 घटाइए, विषम में 2 जोड़िए, विषम में 2 जोड़िए, विषम में 2 जोड़िए, सम में 1 घटाइए, विषम में 2 जोड़िए, सम में 1 घटाइए। तो देखिए क्या हो गया, 5 3 3 5 7 1 9 7। कहता है दाएं से, ये कहता है बाएं से तीसरा दाएं से तीसरा अंकों का योग। तो देखिए बाएं से तीसरा पहला दूसरा तीसरा, दाएं से तीसरा पहला दूसरा तीसरा का योग कितना होगा, 4।